सबको जय मसीह की। आज का दिन परमेश्वर ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं। वचन पढ़ेंगे उससे पहले प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, जो वचन पढ़ते हैं आप सिखाएं, समझाएं, अपनी भेद की बातें, अंदर की बातें, गुप्त बातें, छिपी बातें बताएं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय उसका 13 पद और 14 पद। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वे फाटक और सरल है वे मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, वो बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वे फाटक और कठिन है वे मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर चाहते हैं अपना जीवन पवित्र जियो। पहली बात, संसार की तरह नहीं। संसार की तरह, संसार क्या है, आज बहुत चौड़े मार्ग में जा रहा है, बहुत ही भीड़ में जा रहा है, पर उस भीड़ के अंदर उन्हें चौड़ा मार्ग है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे चाहे कुछ भी करो, चाहे बुरे काम करो, और उसमें जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, पर उससे परमेश्वर खुश नहीं होते। संसार की तरह नहीं जीना है हमें यीशु की तरह जिया। यीशु मसीह ने जिस तरह कहते हैं, जो कोई तुम्हें सताता है उसके लिए प्रार्थना करो, जो कोई तुम्हें गाली देता है उसके लिए आशीष दो। यानी हमें सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। दूसरी बात है, हमें आत्मिक जीवन जीना है। जब हम आत्मिक जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। आत्मिक जीवन क्या है? बाइबल को पढ़ना, बाइबल के अनुसार अपने जीवन को जीना, और उस पर आधारित अपने जीवन को जीना, और अपने जीवन को उसको सौंप देना। इस तरह हम जीते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और तीसरी बात है पवित्र जीवन। पवित्र जीवन जब हम जीते हैं, पवित्र जीवन में क्या है, हमारे जो शब्द होंगे वो तुले नपे होंगे, हमारे शब्द से किसी को ठोकर नहीं पहुंचेगा। यही तो है पतला मार्ग। पतला मार्ग में चलते हैं। पतला मार्ग में कठिनाई तो बहुत होती है, और चौड़े मार्ग में कठिनाई नहीं होती है, बहुत खुला मार्ग होता है, चले जाओ। जो पतला मार्ग होता है उसमें सट के जाना पड़ता है, उसके अंदर बहुत मुश्किल से निकलना पड़ता है, क्योंकि छोटा वो मार्ग है, वो छोटा रास्ता है। पर हमें उस छोटे रास्ते से जाएंगे। जो छोटा रास्ता है हमें स्वर्ग लेके जाता है, जो चौड़ा रास्ता है हमें नरक की ओर लेके जाता है। पर हमें स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में जाना है तो उस यीशु मसीह की सारी बातों को हमें पूरा करना पड़ेगा, उसके अनुसार हमें जीवन जीना पड़ेगा। क्योंकि कठिनाई तो होंगी, उसमें पतले मार्ग में कठिनाई तो होंगी, पर कठिनाई के बाद आनंद भी होगा। कठिनाई के बाद एक परिवार अच्छा भी होगा। और चौड़े मार्ग में क्या है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, जैसे मर्जी अपना जीवन जियो, वो नरक की ओर लेके जाता है। तो जो पहाड़ी उपदेश हम पढ़ते हैं, ये मत्ती में पहाड़ी उपदेश, मत्ती 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक स्वर्ग के बारे में बताया गया। स्वर्ग का नागरिक कौन होगा, स्वर्ग में कौन जाएगा? वही जाएगा जो यीशु मसीह के वचन पे विश्वास करेगा, यीशु मसीह के वचन पे चलेगा, और अपने जीवन को संसार की तरह नहीं जिएगा। और दूसरी बात है, उसका आत्मिक जीवन होगा। तीसरी बात है, वो पवित्र बना रहेगा। जब ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं और हमारे साथ रहते हैं। फिर वो आनंद, वो खुशी, वो सामर्थ्य उस परमेश्वर की, और हमेशा उत्साहित रहते हैं। अब वचन के लिए, वचन हमने पढ़ा, परमेश्वर ने हमसे बातचीत की है। जो भी कहीं पे भी आपको स्थानों में कोई प्रॉब्लम है, अपना हाथ रख लें, प्रार्थना करते हैं, अभी परमेश्वर छुएंगे और चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, इन बहन भाइयों को सबको मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। इनके जहाँ पे भी दर्द है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से ये चंगे होने पाए। हर अंधकार की शक्तियाँ चले जाए प्रभु जी। आपका वचन प्रभु जी इनके जीवन में कार्य करने पाए, मल्टीप्लाई होने पाए, 100 गुना प्रभु जी ने आशीष मिलने पाए। ये आपके हैं प्रभु जी, आपने इन्हें बनाया है। पर अंधकार की शक्तियाँ प्रभु जी इनके जीवन में पीड़ा, दुख और तकलीफ को लेके आई है। पर मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ, हर अंधकार की शक्तियों को, बुरी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को
शैतान के बंधनों को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूँ। आपकी योजनाएं प्रभु जी इनके जीवन में पूरी होने पाए, आपकी प्रभु जी जो कल्पनाएं, जो इच्छाएं हैं प्रभु जी, वो इनके जीवन में पूरी होने पाएँ और बड़े बड़े कार्य करें। हर बीमारियों को आज मैं डांट देता हूँ। ये सुरक्षा इनको दें और अपनी सामर्थ्य से भर दें। इनके शरीर, प्राण, आत्मा, एक एक अंग सब आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा गौरव, आदर, महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।